रुपये गिर रहा है और सिर्फ गिर ही नहीं रहा, फिसल भी रहा है और टूट भी रहा है। और सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक करेंसी की गिरावट है या आने वाले आर्थिक तूफान की शुरुआत? आपने नोटिस किया होगा, पेट्रोल महंगा, एलपीजी महंगा और इंपोर्ट भी महंगा, और अब आपकी सैलरी की वैल्यू भी क्वाइटली कम हो रही है। लेकिन असली खेल क्या है? क्या डॉलर वर्सेस रुपये का युद्ध शुरू हो चुका है? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया की इकोनॉमी खतरे में है? आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। सवाल उठता है, आखिर रुपये गिरता क्यों है? देखिए, सबसे पहले बेसिक समझते हैं, रुपये गिरता कब है? जब डिमांड कम हो जाए या सप्लाई ज़्यादा हो जाए। अभी करेंट सिचुएशन क्या है? डॉलर की डिमांड ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है। ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया को डॉलर में करने पड़ते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं और इसका रिजल्ट निकलता है, डॉलर मजबूत होता है और रुपये कमज़ोर होता है। और ये कोई छोटा गिरावट नहीं है, रुपये अपने डिकेड के सबसे वीकेस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। ये सिग्नल है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ बड़ा शिफ्ट हो रहा है। आखिर फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग क्यों रहे हैं? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को समझिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? कारण नंबर 1, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मिडिल ईस्ट वार, यूएस पॉलिसीज और इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं। कारण नंबर 2, यूएस मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के बजाय सेफ मार्केट में पैसा डालते हैं। कारण नंबर 3, इंडिया में रिस्क परसेप्शन है। इन्फ्लेशन प्लस करेंसी प्लस डिप्रिसिएशन इक्वल टू डबल रिस्क। इसका असर क्या होता है? स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, रुपये पर प्रेशर पड़ता है और इकोनॉमी स्लो डाउन होता है। और यही अभी हो रहा है और रुपये गिर रहा है और शेयर मार्केट भी टूट रहा है। दोस्तों, मार्केट क्रैश का असली मतलब क्या है? अब एक बड़ा माइथ तोड़ते हैं। शेयर मार्केट जब क्रैश होता है तो सिर्फ अमीरों का नुकसान नहीं होता है, ये सीधे आप पर असर डालता है। कैसे? कंपनियों की वैल्यू गिरती है, जॉब्स पर असर पड़ता है, हायरिंग फ्रीज शुरू होता है, सैलरी ग्रोथ रुक जाती है और सबसे डेंजरस, कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाता है तो इकोनॉमी खुद धीमी पड़ जाती है। यानी एक विशियस साइकिल शुरू होता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे पावरफुल एंगल पर। ये डॉलर वर्सेस रुपये का युद्ध है। देखिए, ये कोई ऑफिशियल वार नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक बैटलफील्ड जरूर है। डॉलर क्यों मजबूत है? यूएस इकोनॉमी स्टिल डोमिनेंट है, ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है, क्राइसिस के समय लोग डॉलर को सेफ मानते हैं। रुपये क्यों कमजोर है? इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, ऑयल डिपेंडेंसी है, कैपिटल आउटफ्लो है, और जब ये दोनों टकराते हैं रिजल्ट होता है करेंसी पर प्रेशर बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंडिया की इकोनॉमी खतरे में है? दोस्तों, इमीडिएट कोलैप्स नहीं, लेकिन रिस्क बढ़ चुका है। पॉजिटिव साइड है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है, डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट है। और निगेटिव साइड है, करेंसी पर प्रेशर पड़ता है, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का खतरा है। मतलब गेम अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन खतरा सामने खड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? सिनेरियो नंबर 1, रुपये और गिरेगा और ग्लोबल टेंशन बढ़ा तो ऑयल महंगा होगा। सिनेरियो नंबर 2, आरबीआई इंटरवेंशन, इंटरेस्ट रेट चेंजेज होगा तो फॉरेक्स रिजर्व यूज होगा। सिनेरियो नंबर 3, स्टेबलाइजेशन, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आते हैं तो दोस्तों, रुपये का गिरना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक वार्निंग है। इकोनॉमी एक सेंसिटिव सिस्टम है, ग्लोबल इवेंट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा असर आम आदमी पर पड़ता है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये टेम्पररी गिरावट है या एक बड़े इकोनॉमिक स्टॉर्म की शुरुआत है? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।